ये कहानी है एक ऐसे मैच की जिस मैच में डेंजरस डिविलियर्स का तूफान आया था। यूं कहे 360 डिविलियर्स ने तूफान मचाया था और उस तूफान ने उखाड़ फेंका था राजस्थान का घमंड। दोस्तों, ये कहानी है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर बनाम राजस्थान रॉयल के उस मैच की जो दुबई में खेला गया था। बात है 17 अक्टूबर 2020 की, जब दुबई क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल का 33वां मैच चल रहा था। आईपीएल की दो सबसे बेहतरीन टीम विश्व के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ आपस में टकराने वाली थी। एक तरफ बेन स्टोक्स, स्टीव स्मिथ, जोस बटलर और जोफ्रा आर्चर जैसे बड़े खिलाड़ियों से सजी हुई राजस्थान की टीम थी, तो सामने थी रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, जिसके पास डेंजरस डिविलियर्स, विराट कोहली, चतुर चालाक चहल जैसे खिलाड़ी थे। और इस मैच के और इस कहानी के हीरो हैं डेंजरस डिविलियर्स। दोस्तों, मैच की कहानी उस टॉस से शुरू होती है जिसे राजस्थान ने जीता था और कप्तान स्टीव स्मिथ ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। राजस्थान की ओर से रॉबिन उथप्पा और बेन स्टोक्स बल्लेबाजी की शुरुआत करने आते हैं। इस मैच की शुरुआत तो बड़ी खामोशी के साथ होती है, लेकिन ये तो बस तूफान से पहले वाली खामोशी थी। मैच का रोमांच तो अब शुरू होने वाला था। तीसरा ओवर डालने आए वॉशिंगटन सुंदर को रॉबिन उथप्पा ने 4 चौके लगाकर धमाकेदार पारी की शुरुआत कर दी थी, जिसके बाद इसरू उड़ाना के ओवर में 17 रन ठोककर दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज में खेलना शुरू कर दिया था। राजस्थान ने पहले 5 ओवर में 47 रन बना लिए थे, वो भी बिना किसी नुकसान के। मुसीबत में बिखरी बैंगलोर टीम को क्रिस मॉरिस ने बाहर निकालते हुए 6ठे ओवर में बेन स्टोक्स का विकेट निकाल लिया। पावर प्ले के बाद राजस्थान ने 52 रन जुटा लिए थे। अब संजू सैमसन और रॉबिन उथप्पा राजस्थान की पारी को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन संजू और उथप्पा के कोई कारनामा करने से पहले ही चतुर चालाक चहल ने 8वें ओवर की चौथी गेंद पर उथप्पा तो अगली गेंद पर संजू सैमसन को भी पेविलियन का रास्ता दिखा दिया था। अब चहल के इस पलटवार से आरसीबी ने मैच में वापसी कर ली थी और राजस्थान की पारी को संभालने के लिए कप्तान स्टीव स्मिथ और जोस बटलर मैदान में आ चुके थे और पारी को संभालने की कोशिश कर रहे थे। राजस्थान 10 ओवर के बाद 80 रन बना चुकी थी, पर 3 विकेट के नुकसान पर। लेकिन जब तक स्टीव स्मिथ और जोस बटलर मैदान पर खड़े थे, तब तक राजस्थान के लिए कोई बड़ा स्कोर खड़ा करना बड़ी बात नहीं थी। राजस्थान ने अगले 5 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 39 रन जोड़ लिए थे। अब महज 5 ओवर का खेल बचा था और राजस्थान ने सिर्फ 119 रन ही बनाए थे। अपनी टीम को मुसीबत में घिरा देख कप्तान स्मिथ ने 16वें ओवर की पहली गेंद पर एक बड़ा प्रहार कर अपने इरादे जाहिर कर दिए, लेकिन अगले छोर पर खड़े जोस बटलर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और क्रिस मॉरिस का शिकार हो गए। स्मिथ पारी को आगे बढ़ा रहे थे। अब खेल 19वें ओवर तक जा पहुंचा था। इस ओवर में स्टीव स्मिथ ने 3 बड़े चौके लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। 19वें ओवर के बाद स्मिथ और तेवतिया ने राजस्थान के स्कोर को 173 तक पहुंचा दिया था, लेकिन आखिरी ओवर में महज 4 रन ही बने और 177 के स्कोर पर राजस्थान को संतुष्ट होना पड़ा। मैच की एक पारी समाप्त हो चुकी थी। राजस्थान इस पारी में उथप्पा के 41, कप्तान स्टीव स्मिथ के ताबड़तोड़ 57, जोस बटलर के 24 और राहुल तेवेतिया के 19 रन की बदौलत रॉयल चैलेंजर बैंगलोर को 178 का लक्ष्य थमा चुकी थी। इस पारी में गेंदबाजी करते हुए सिर्फ क्रिस मॉरिस और चहल के हाथ ही सफलता लगी थी। क्रिस मॉरिस ने 4 और चहल ने 2 विकेट अपने नाम किए थे। अब बारी आरसीबी की थी और किंग कोहली की टीम को 120 गेंदों में 178 रन बनाने की चुनौती का सामना करना था। ये लक्ष्य असंभव तो नहीं था, लेकिन आसान भी नहीं था। आरसीबी की पारी की शुरुआत करने देवदत्त पड्डिकल और एरॉन फिंच मैदान पर आते हैं। 2 ओवर तक धीमी शुरुआत के साथ आरसीबी महज 9 रन ही जुटा पाती है, पर तीसरे ओवर में फिंच अपना हाथ खोलते हैं और जोफ्रा आर्चर को एक बड़ा शॉट लगाते हैं, लेकिन चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर श्रेष्ठ गोपाल फिंच को अपना शिकार बना लेते हैं। पावर प्ले खत्म होने तक आरसीबी के बल्लेबाज महज 47 रन बनाने में कामयाब हो पाते हैं, वो भी 1 विकेट के नुकसान पर। राजस्थान बड़ी संभलकर गेंदबाजी कर रहा था, तो वहीं बैंगलोर के बल्लेबाज खामोश नजर आ रहे थे। मैदान पर डटे विराट कोहली और पड्डिकल 100 से भी कम की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। अंडर प्रेशर बल्लेबाजी कर रहे पड्डिकल को राहुल तेवेतिया ने अपना शिकार बना लिया और बैंगलोर ने अपना एक और विकेट गंवा दिया। 102 रन पर आरसीबी ने अपना दूसरा विकेट खोया और 43 पर खेल रहे विराट कोहली भी 14वें ओवर की पहली गेंद पर कार्तिक त्यागी के हाथों आउट हो गए। बिना कोई रन बनाए आरसीबी ने अपना तीसरा विकेट भी खो दिया। आरसीबी की मुश्किलें बढ़ रही थी। मैच हाथ से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा था। हालात गंभीर होते जा रहे थे और राजस्थान जीत की खुशियां मनाता हुआ दिखाई दे रहा था। और जब मुसीबत के बादल सर पर छा चुके थे, उसी वक्त उम्मीद की किरण बनकर मैदान पर आते हैं द सैवियर, द एलियन, द डेंजरस, द 360 डिग्री एबी डिविलियर्स। अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स के मैदान पर आते ही आरसीबी के फैंस का जोश भी बढ़ जाता है। डिविलियर्स की मौजूदगी ने गंभीर माहौल को भी जोश से भर दिया था।
क्योंकि हर कोई जानता था डिविलियर्स एक ऐसा तूफान है जो किसी भी बॉलिंग लाइनअप के पर खच्चे उड़ा सकता है। मैदान का ऐसा कोई सा कोना नहीं जो डिविलियर्स के नाम से अछूता हो। आरसीबी के पास अब बस 5 ओवर बाकी थे और आरसीबी ने अभी तक सिर्फ 114 रन ही बनाए थे। अब आरसीबी को मैच जीतने के लिए 30 गेंदों में 64 रनों की जरूरत थी और 16वें और 17वें ओवर में वही हुआ, जिसका डर राजस्थान को था। डिविलियर्स अपने अंदाज में आ चुके थे, लेकिन अभी भी 45 रनों की जरूरत थी और सिर्फ गेंद बची थी 18। अगले 6 गेंदों में महज 10 रन आए थे। आरसीबी को जीत के लिए अभी 12 गेंदों में 35 रनों की जरूरत थी। स्ट्राइक पर डेंजरस डिविलियर्स मौजूद थे। 19वां ओवर डालने उनाद कटाए इसी मौके का इंतजार कर रहे थे डेंजरस डिविलियर्स। 3 गेंदों में लगातार 3 बड़े छक्के लगाकर इस ओवर में 25 रन ठोक डाले। कुछ देर पहले जो मैच राजस्थान की झोली में गिरता हुआ नजर आ रहा था, उसे डेंजरस डिविलियर्स ने आरसीबी के पलड़े में झुका दिया था। अब आखिरी 6 गेंदों में 11 रनों की जरूरत थी और गेंद जाफरा आर्चर के हाथ में थी, लेकिन स्ट्राइक पर डेंजरस डिविलियर्स नहीं बल्कि गुरकीरत सिंह मौजूद थे और गुरकीरत सिंह ने सिंगल निकालकर डिविलियर्स को स्ट्राइक पर भेज दिया। बड़ा शॉट लगाने की फिराक में बैठे डिविलियर्स ने तीसरी गेंद में 2 रन चुराए और अगली गेंद में शानदार एक छक्का लगाकर मैच को खत्म कर दिया। डेंजरस डिविलियर्स ने नामुमकिन से लग रहे लक्ष्य को चेज करके दिखा दिया। मात्र 22 गेंदों में खेली गई उनकी 55 रनों की पारी ने डिविलियर्स ने 250 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 6 छक्के लगाए थे। डेंजरस डिविलियर्स की ताबड़तोड़ पारी राजस्थान के लिए बुरा सपना बन गई थी। महज 22 गेंदों में नाबाद 55 रन बनाना कोई आसान बात नहीं थी। इस पारी के लिए डिविलियर्स को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला और अपने फैंस का ढेर सारा प्यार भी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।